गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस में पैथोजेनिसिटी या रोगजनकता। तो रोगजनकता और पैथोजेनिसिटी ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये पढ़ने के लिए हम मुख्यतः इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहला है सिम्टम्स या क्या लक्षण होते हैं। इसके भी पूर्व अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम पैथोजेनिसिटी या रोगजनकता किसकी देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ट्रिपैनोसोमा से होने वाली डिजीज। ट्रिपैनोसोमा से जो डिजीज है एज यूजुअल आप जानते हैं वो स्लीपिंग सिकनेस है। लेकिन जब ट्रिपैनोसोमा ब्लड में होता है और ब्लड में रहने के कारण होस्ट को जब फीवरिक कंडीशन होगी तो उस फीवर को कहेंगे गैम्बियन फीवर। ये ध्यान दें, हमने इसमें भी देखा था कि लाइफ साइकिल में किस तरह से मनुष्यों में इन्फेक्शन होता है। सीसी फ्लाई जब मनुष्य को काटती है तो ये अवस्थाएं इस तरह से उसके रक्त के अंदर परिवर्तित होती रहती हैं और परिवर्धित भी होती रहती हैं। इनके वहां पर रहने से मनुष्यों में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसमें सर्वप्रथम तो उनको फीवर होगा। जब फीवर होता है तो उस फीवर को कहेंगे हम गैम्बियन फीवर, ठीक है। और इसके बाद जब रोग धीरे धीरे गहराता जाता है, क्रॉनिक पेशेंट होता जाता है, तब ये पैरासाइट उस मनुष्य के स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में चले जाते हैं। उस अवस्था में पेशेंट को बहुत अधिक नींद आती है। यह नींद पहले तो एक रेगुलरिटी दिखाती है, अर्थात निश्चित समयावधि के पश्चात, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे इसकी समय सीमा समाप्त सी हो जाती है और स्लीपिंग सिकनेस में नींद आना इरेगुलर सा हो जाता है। तो स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपैनोसोमियासिस कब होगा? जब वह से आशय पैरासाइट स्पाइनल कॉर्ड में होगा और ब्रेन में होगा, और जब ब्लड में होगा तो गैम्बियन फीवर। अब यहां देखें, अभी हम लक्षणों की ही बात कर रहे हैं, तो लक्षणों में एक लक्षण फीवर का हुआ। इसी के साथ यह ब्लड के साथ साथ लिम्फ में भी जाता है, तो लिम्फ ग्लैंड में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम सी महसूस होती है। फीवर का आना, सिर दर्द होना, ब्लड धीरे धीरे ये पूरा ब्लड में ही है ना, तो ब्लड के अंदर भी कई तरह की डेफिशिएंसी आती है। डेफिशिएंसी का परिणाम ये होता है कि पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, उसका धीरे धीरे उसके वजन में कमी आने लगती है। वजन में कमी और ब्लड के अंदर इतने सारे पैरासाइट्स, ये उसके अंदर दुर्बलता क्रिएट करने लगते हैं और पेशेंट इस प्रकार फीवर, ब्लड की कमी, सिर दर्द, अनईजीनेस, ये सारे लक्षण महसूस करता है। यहां मैं आपको एक चीज बताना उचित समझूंगी कि हम किसी भी बीमारी के लक्षणों को जब पढ़ते हैं तो उसके ये मायने नहीं होते कि वो बीमारी ही है। लक्षण वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है, समझे? तो ये रोग अधिकतर कहां पाया जाता है? अफ्रीकन कंट्रीज में ही पाया जाता है। वहां पर जो दूर दराज के इलाकों में बाशिंदे रहते हैं, जहां पर आसपास बहुत अधिक झाड़ियां, इरेगुलर वाटर सोर्सेस, ऐसे स्थानों पर सीसी फ्लाई अधिक डेवलप होती है। और चूंकि वो एक अच्छा वाहक है ट्रिपैनोसोमा की, तो वहां पे मनुष्यों को जब ये काटते हैं तो उनमें हमें लक्षण दिखाई देते हैं।
लक्षण स्पष्ट हो गए। लक्षण वाले बिंदु में 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यूजुअली आप थोड़ा ध्यान दें, गैम्बियन फीवर और ट्रिपैनोसोमियासिस। अब फिर आते हैं इसका निदान। निदान का मतलब है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे होगा कि ट्रिपैनोसोमा ही है, तो जो स्पाइनल फ्लूइड है उसी के टेस्टिंग से पता पड़ता है कि ट्रिपैनोसोमा है या नहीं। क्लियर है? उसकी स्मीयर बनाई जाएगी और उस स्मीयर में इनकी ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं इनका पता लगाया जाता है। उससे कंफर्म होता है कि पेशेंट को ट्रिपैनोसोमियासिस है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं इसके उपचार पर। जैसा कि आप लोगों के कोर्स बुक में जनरली वर्णित है, ये कुछ रसायन या मेडिसिन वहां दी हुई हैं, जिनमें है सुरामीन सोडियम, बेयर 205, एटॉक्साइल और ऑर्सानिन। ये सभी रसायन डॉक्टर की देखरेख में ही दिए जाते हैं। तो ये सब हुए इसके बिंदु, किसके? उपचार के। कोई भी ट्रीटमेंट है डॉक्टर की निगरानी में ही किया जाता है और किया जाना चाहिए। फिर हम आते हैं निवारण के। ठीक है, ये तो है, इससे बचा कैसे जा सके, हम प्रिवेंशन क्या रख सकते हैं? तो प्रिवेंशन के अंतर्गत हमें पता है कि इसका वाहक कौन है? इसका वाहक है सीसी फ्लाई, ग्लोसाइना जीनस। यह मक्खी होती है। इस मक्खी के माउथ पार्ट्स जो हैं वो भेदक और चूषक प्रकार के होते हैं। तो हमें क्या करना है कि मक्खी काटे ही नहीं, उसके लिए सिंपल सी बात है कि मक्खी हो ही नहीं। जिस तरह की हम मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं ना, ट्रीटमेंट नहीं सॉरी निवारण में करते हैं कि आसपास गड्ढे हैं उसमें पानी ना भरा रहे, जहां पानी के सोर्सेस हैं उसके ऊपर कोई लिक्विड फिल्म डाल दी जाती है जिससे लार्वी और मॉस्किटो वहां पर हो ही नहीं। तो यहां पर क्या है, यहां पर सीसी फ्लाई को रोकने के लिए उस आसपास के इलाके में डीडीटी या अन्य किसी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। इस तरह से यह है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की रोगजनकता। और लाइफ साइकिल वाले पार्ट में आपने देखा ही है कि किस प्रकार से वह मनुष्य के ब्लड के अंदर अपनी साइकिल को पूर्णता देती है। इतना होने के बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करती हुई ब्रेन में चली जाती है। तो जो प्रारंभिक स्थितियां हैं, अर्थात जब तक वो ब्लड में है या लिम्फ में है, तो आसानी से क्यूरेबल होता है। जब वो स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई ब्रेन में जाती है, तब वह स्थिति या जिसे हम ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं वो गंभीर रूप ले लेता है। लेकिन आजकल इसका इलाज संभव है। क्यों? क्योंकि जो इसके लक्षण हैं, प्रारंभिक लक्षणों के आधार पर ही सही समय पर अगर निदान कराया जाए और डायग्नोज होने के बाद उसका सही ट्रीटमेंट दिया जाए, प्लस यह ध्यान रखा जाए कि वहां पर सीसी फ्लाई डेवलप ही ना हो, तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की रोकथाम संभव है। धन्यवाद।